हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज है, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा वेनरेट और एक वर्ड था हमारा एसुएज। तो आपको ये बताना है कि वेनरेट और एसुएज का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रोजन सेडिशन। सेडिशन हमारा नाउन हो जाएगा, फ्रोजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेडिशन का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं सेडिशन लॉ से। सेडिशन लॉ क्या होता है? अगर आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आवाज उठाते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे क्या है, हमारी बोल सकते हैं सिक्योरिटी को या फिर बोल सकते हैं सॉवरेंटी को क्या है, कोई ना कोई प्रभाव पड़ जाए, तो वहां पे क्या किया जाता है, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो सेडिशन का मतलब एक रिबेलियन एक्शन लेना या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करना। तो ऐसे केसेस में जो क्या है एक्शन लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सेडिशन। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सेडिशन लॉ जो है वो क्या हो चुका है, फ्रोजन हो चुका है। फ्रोजन का मतलब जम चुका है, उसमें क्या है कोई भी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो सेडिशन लॉ को क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज क्या करती हैं, ऐसे लोग जो क्या करते हैं ओनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा आवाज उठाते हैं या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश करते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या लगा दिया जाता है, आर्टिकल 124A के तहत क्या लगा दिया जाता है, सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है। बट ऐसा एक एक्चुअल में ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, फ्री स्पीच का क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर भी क्या है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप थोड़ा सा भी अगर बोल जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, ये सेडिशन लॉ आपके अगेंस्ट में लगा दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अब इसको सस्पेंड कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट मस्ट हीड, गवर्नमेंट को क्या है, मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मींस होना ही चाहिए, कंपल्शन। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हीड का मतलब ध्यान देना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके स्पिरिट के ऊपर, क्या सोच के उन्होंने वो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एंड हेल्प, और गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए ताकि क्या किया जा सके, बचा जा सके, किससे, मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। दैट मींस क्या है, जो सेडिशन लॉ जो है, जो अगर इसको क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उससे किस तरह से बचा जा सके, उसमें भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। दैट मींस गवर्नमेंट को क्या है, सेडिशन लॉ को मिसयूज होने से बचाना चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो लिया है उसके स्पिरिट के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिया है और क्यों इन्होंने क्या है सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इन सब्सटेंशियल ब्लो इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, एक पर्याप्त रूप से क्या है, एक काफी बड़ा हम बोल सकते हैं बड़ी स्टेप जो है किसके फेवर में, फ्री स्पीच के फेवर में ली गई है। दैट मींस क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेवर में क्या है, एक बहुत बड़ी स्पीच जो है, बहुत बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है। तो ब्लो हो जाएगा हमारा नाउन, सब्सटेंशियल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और यहाँ पे स्पीच हो जाएगा नाउन, फ्री हो जाएगा एडजेक्टिव, लॉ नाउन हो जाएगा, सेडिशन हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है, एक फ्री स्पीच के फेवर में क्या है, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज इफेक्टिवली सस्पेंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, प्रभावी रूप से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया है। द ऑपरेशन, किसको, ऑपरेशंस के, ऑफ सेडिशन प्रोविजन। दैट मींस क्या है, इस सेडिशन के अंतर्गत जो भी प्रावधान आते थे या जो भी प्रावधानों के अंडर में जो केसेस लिए जाते थे या इसको जो ऑपरेट किया जाता था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब और इफेक्टिवली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, प्रभावी रूप से इसको सस्पेंड कर दिया है, किसको, जो सेडिशन का जो प्रावधान है उसको क्या कर दिया है, प्रभावी रूप से उसको सस्पेंड कर दिया है। इन द कंट्रीज पीनल लॉ, कहां पे, आईपीसी के तहत में क्या है, जो ये रूल अप्लाई किया जाता है या फिर जो ये नियम कानून लगाए जाते हैं सेडिशन के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया है। दैट मींस पूरी तरह से खत्म कर दिया है उसको। ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स, दैट मींस जो भी केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग का मतलब जो भी केसेस चल रहे हैं, ट्रायल्स जो चल रहे हैं, अपील्स का मतलब जो याचिकाएं जो दायर की गई हैं वो, एंड प्रोसीडिंग्स जो भी क्या है, जो प्रक्रिया चल रही है इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सेडिशन लॉ से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज, किसके अगेंस्ट में, अगर चार्जेस आपके अगेंस्ट लगाए गए हैं, उन चार्जेस के अगेंस्ट में कोई ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कोई याचिकाएं दायर की गई हैं या कोई भी प्रक्रिया चल रही है किसी चार्जेस के अगेंस्ट में, फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A, किसके तहत में, सेक्शन 124A के तहत में, अगर ये क्या है 124A जो है
वो क्या अप्लाई करता है, सेडिशन का, सेडिशन के चार्जेस अप्लाई करता है। तो सेडिशन के चार्जेस के तहत अगर आपके ऊपर क्या है, कोई भी प्रक्रिया चल रही है, बी कैप्ट इन अबेयांस, तो उसको भी क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अबेयांस का मतलब टेम्परेरी रूप से क्या कर दिया, उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, इन सभी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। दैट मीन्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ट्रायल्स चल रहे थे जो किससे रिलेटेड, सेडिशन लॉ से रिलेटेड जो भी ट्रायल्स चल रहे थे जिन भी लोगों के अगेंस्ट, उसको क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब उन लोगों के ऊपर कोई ट्रायल्स नहीं चलेंगे, कोई भी जो अपील्स दायर की गई थी वो भी नहीं होंगी अब, और प्रोसीडिंग्स जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसको भी क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए। इट हैज सेड इन एन ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है, दैट विल ब्रिंग सम वेलकम रिलीफ टू दोज कॉलिंग फॉर द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये जो है चीजें हैं वो क्या लेकर आएंगी, कुछ राहत की सांस लेकर आएंगी। किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए, टू दोज का मतलब ऐसे लोगों के लिए जो किसकी डिमांड कर रहे हैं, एब्रोगेशन की। एब्रोगेशन का मतलब होता है अबॉलिश, एबॉलिश का मतलब जो क्या है, इस आर्टिकल 124A को क्या है पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, या आर्टिकल 124A को क्या है इसके खात्मे की क्या कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मिलेगी, थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। क्यों, क्योंकि क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट इवन थोड़ी सी क्या है आवाज उठाते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा सा बोलते हैं, तो आर्टिकल 124A के तहत क्या कर लिया जाता है, सेडिशन लॉ के अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 124A को क्या करना चाहते हैं, एब्रोगेट करना चाहते हैं या पूरी तरह से अबॉलिश करना चाहते हैं। उन लोगों को क्या है इससे राहत की सांस मिलेगी। किससे, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है, डिसीजन लिया है अपना, किसके तहत, आईपीसी के तहत। विच क्रिमिनलाइजेज, अब ये 124A क्या करता है देखिए, विच क्रिमिनलाइजेज एनी स्पीच, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन। दैट मींस क्या है, आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं या फिर कुछ भी लिखित में आप बोल रहे हैं या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो आपको क्या मान लिया जाता है, क्रिमिनल मान लिया जाता है। क्रिमिनलाइजेज का मतलब आपको एक अपराधी मान लिया जाता है, किसके तहत, 124A के तहत। अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी स्पीच दे दी या कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख दिया या अपने आप को गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपके तहत आपके अगेंस्ट में क्या मान लिया जाता है, आपको इसमें क्रिमिनल मान लिया जाता है और आपके अगेंस्ट में चार्जेस लगा दिए जाते हैं। दैट एक्साइट्स डिसअफेक्शन, और इसी से क्या है ये जो चीजें हैं वो क्या क्या पैदा करती हैं, एक्साइट का मतलब पैदा करती हैं, डिसअफेक्शन असंतोष पैदा करती हैं, किसके लिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और क्या है लोगों में जो गवर्नमेंट के लिए असंतोष पैदा कर देती हैं ये सारी चीजें। क्यों, क्योंकि आपने क्या है कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला तो क्या है आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जबकि आपकी क्या है उसमें कोई भी गलती नहीं रहती है। तो क्या है ये सारी चीजें क्या है असंतोष पैदा कर देती हैं, किसके लिए, लोगों में असंतोष पैदा कर देती है गवर्नमेंट के लिए। द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड, कोर्ट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया है, इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशंस, क्या है अपनी जो आशाएं हैं या फिर एक्सपेक्ट जो क्या कर रहे हैं वो जो कोर्ट से क्या बोल सकते हैं, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है कि हम आशा करते हैं किससे, गवर्नमेंट से, सरकार से, एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, कहां पे, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है दैट मींस ये केंद्र की सरकार से, और क्या है स्टेट्स जो राज्यों की सरकार है उनसे क्या बोला है कोर्ट ने कि हम आप सभी से आशाएं करते हैं कि आप क्या करेंगे, आप विल रिफ्रेन, क्या आप क्या करे रहेंगे, दूर रहेंगे फ्रॉम रजिस्टरिंग, दैट मींस क्या करेंगे, बचेंगे कि आप कोई भी केस रजिस्टर ना करें, एनी फ्रेश केस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है सॉरी कोर्ट ने ये बोला है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं उन सभी से हम आशा करते हैं कि क्या करेंगे, वो सेक्शन 124A के तहत में क्या है कोई भी नए केसेस अब रजिस्टर नहीं करेंगे। रिफ्रेन का मतलब बचेंगे, वो नए नए केसेस रजिस्टर करने से वो बचेंगे, किसके तहत, सेक्शन 124A के तहत। और कंटिन्यूइंग विद एनी इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी जांच उनकी चल रही है उसको करने से भी वो बचेंगे। और टेकिंग एनी कोएर्सिव मेजर अंडर इट, और सेक्शन 124 अंडर इट का मतलब ये सेक्शन 124A की बात करना चाह रहे हैं कि इसके अंडर में क्या है कोई भी आप फोर्सफुल एक्शन लेना चाहते हैं, मेजर हो जाएगा हमारा नाउन, कोएर्सिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कोएर्सिव का मतलब फोर्सफुल, कोई भी क्या है मजबूरी में कोई एक्शन आपको लेना पड़े तो उन एक्शंस को लेने से भी आप क्या करेंगे, बचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट किससे आशाएं कर रहा है, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे आशाएं कर रहा है कि अब आप क्या करेंगे, मैं आप दोनों से आशाएं करता हूं कि आप दोनों क्या करेंगे, अब कोई भी जो नया केस है वो रजिस्टर करने से बचेंगे, और पुराने जो केसेस चल रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी आप रोक देंगे, या फिर बोल सकते हैं जो पुराने केसेस में आप क्या है कोई भी एक फोर्सफुल एक्शन आप करना चाह रहे थे या फिर फोर्सफुल एक्शन आप लेना चाह रहे थे उसको लेने से भी अब आप बचेंगे। द होप एंड द एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम द, देखिए जो आशाएं क्या है जो उठकर आई हैं किससे, द यूनियन गवर्नमेंट्स ओन सबमिशन। अब देखिए ये जो होप एंड एक्सपेक्टेशंस हैं ये दोनों का मतलब क्या है, आशाएं। तो ये जो आशाएं हैं अराइज का मतलब उठकर आई हैं किससे, यूनियन गवर्नमेंट के ओन सबमिशन। ओन सबमिशन का मतलब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से ये स्वीकार किया था दैट इट हैज डिसाइडेड, कि इन्होंने निश्चय कर लिया है टू री एग्जामिन, री एग्जामिन का मतलब दोबारा से पुनर्जांच करने का,
टू प्लस वी वन आ गया इन्फिनेटिव, एंड रिकंसिडर और दोबारा से सोचने का, किसके बारे में, द प्रोविजन, ऐसे प्रावधानों के बारे में, एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, अपने नए नए प्रयास करना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, दोबारा से सोचना चाह रहे हैं या दोबारा से रिकंसिडर करना चाह रहे हैं, किसके बारे में, टू स्क्रैप, ताकि क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, स्क्रैप का मतलब खत्म किया जा सके, आउटडेटेड लॉज, आउटडेटेड का मतलब जो नियम कानून क्या है, पुराने हो चुके हैं, एंड कॉम्प्लायंस बर्डन्स, दैट मींस क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये चाहते हैं कि जो पुराने नियम कानून हो चुके हैं उनको क्या किया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, और बर्डन्स जो हैं, जो अथॉरिटीज के ऊपर जो बर्डन्स हैं उनको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या है, कॉम्प्लायंट बनाया जाए, उसको मैनेज किया जाए बर्डन को। जो बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेंडिंग केसेस से, या फिर क्या है जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनसे बर्डन को क्या किया जाए, उस बर्डन को कम किया जाए। खुद कौन चाहते हैं ऐसा? खुद प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। दैट मीन्स क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही चाहती है कि क्या है, इस लॉ को या तो चेंज किया जाए या पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने खुद ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें स्वीकार की थी, और इसी वजह से क्या है, ये जो होप और एक्सपेक्टेशन है ये किस में निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, वही डिसीजन लिया जो कौन चाहती थी, यूनियन गवर्नमेंट चाहती थी। यूनियन गवर्नमेंट भी क्या है, कुछ ऐसा ही क्या है, स्टेप्स लेना चाहती थी परहैप्स, लेकिन शायद रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर मे नॉट बी इनफ, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि इनको वास्तविकता का पता नहीं है कि ये जो ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो शायद पर्याप्त नहीं होगा टू डिटर, रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? देखिए टू प्लस वी वन आ गया इन्फिनेटिव। थिन स्किन्ड, थिन स्किन्ड का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है हमारा। एंड विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स दैट मीन अब ये ऐसी सरकारों की बात कर रहे हैं जो क्या है, थिन स्किन्ड है। थिन स्किन्ड का मतलब क्या है, जिनको ऐसा लगता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो वो क्या है, हमारी इंसल्ट है, और इंसल्ट उनको क्या लगती है, काफी सेंसिटिव लगती है, काफी इंसल्ट को क्या लेते हैं, वो गंभीर रूप से लेते हैं। तो थिन स्किन्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अपनी इंसल्ट को काफी गंभीर रूप से लेते हैं। एंड विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या है, ऐसी गवर्नमेंट जो आपको हमेशा अपोज करती हैं, आपके डिसीजंस में कभी भी फेवर नहीं करती हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज की बात कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट्स जो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। तो उन गवर्नमेंट्स को क्या है, रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे लोगों को रोकना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कौन से लोगों को रोकना मुश्किल, आगे देखिए। एंड पॉलिटिकली प्लायंट पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिक का मतलब राजनीतिक रूप से, प्लायंट का मतलब क्या है, जिनको अपनी तरफ मिला लिया जाता है, जिनको क्या है, इजीली अपनी तरफ, आसानी से अपनी तरफ मिला लिया जाए। कौन? ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की ये बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं, और ऐसे क्या है, पुलिस ऑफिसर्स की क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, जिनको क्या है, जो ऐसी बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर बोल सकते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो क्या है लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं या अपोजिशन जो गवर्नमेंट्स हैं वो, और कौन से ऐसे लोग, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जिनको क्या करती हैं, अपोजिशन पार्टीज अपनी तरफ मिला लेती हैं। ऐसे लोगों को रोकना क्या है, बहुत मुश्किल है। और रोकना भी किन सब चीजों से, देखिए, फ्रॉम इन्वोकिंग इट, कि वो क्या किया जा सके, इन्वोक किया जा सके, कॉल किया जा सके। दैट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है उसको क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके। बट ऐसी गवर्नमेंट ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने वाली, और ना ही ऐसे पुलिस ऑफिसर्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने वाले। अगेंस्ट डिट्रैक्टर्स, किसके अगेंस्ट में? डिट्रैक्टर्स का मतलब क्या है, जो प्रतिशोध लेने के पर्पज में रहते हैं। और एंड डिसेंटर्स, और क्या है, जो नाखुश रहते हैं। दैट मीन्स क्या है, कौन से लोगों के अगेंस्ट में? देखिए सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो किसके अगेंस्ट में लिए जाते हैं? डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, उनके अगेंस्ट प्रतिशोध लेना चाहते हैं। और डिसेंटर्स का मतलब क्या है, जो लोग क्या है, नाखुश हैं बिल्कुल किससे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। तो उनके अगेंस्ट में क्या है, केसेस लेने से या फिर उनके अगेंस्ट चार्जेस लेने से क्या है, आप ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो चाहती है और सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है उसको क्या है, ये फॉलो नहीं करेंगे। कौन? ऐसी गवर्नमेंट जो क्या है, अपनी इंसल्ट को क्या मानती है, काफी सीरियस लेती हैं, काफी गंभीर लेती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ही बात क्यों मानी जा रही है, हमारी चीजों को कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा, हमारी बातों को कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऐसे लोग और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जिनको इजीली अपनी तरफ मिलाया जा सकता है, ऐसे लोग क्या हैं, डिट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में और डिसेंटर्स के अगेंस्ट में, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाखुश हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट क्या है, चार्जेस लेने से आप इन लोगों को रोक नहीं सकते हैं। द कोर्ट हैज गिवन लिबर्टी टू द पीपल टू अप्रोच, लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया, स्वतंत्रता दे दी है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता दे दी है किसको, लोगों को, क्या आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आ सकते हैं। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव। द जूरिसडिक्शन कोर्ट्स, कहां पे, जहां पे भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं उन कोर्ट्स में क्या है, आप आ सकते हैं। इफ एनी फ्रेश केस इज रजिस्टर्ड, अगर क्या किया जाए, कोई भी अगर फ्रेश केस आपके अगेंस्ट में क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। फॉर सेडिशन, किसके लिए, सेडिशन के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, या फिर क्या है, फ्री स्पीच के केसेस में, या फिर आपने क्या है, अपनी ओनली बात रखी है, अगर ऐसे केसेस में आपको क्या, आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, नए नए चार्जेस, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। किसने बोला ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड साइट इन दियर सपोर्ट द प्रेजेंट ऑर्डर, और जो प्रेजेंट टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस तरह के कोई भी केसेस रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, तो इस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं आप, उन सबके सामने बता सकते हैं। साइट का मतलब इस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं आप, कोर्ट के सामने रख सकते हैं।
किसके लिए? अपने सपोर्ट के लिए। इन देयर सपोर्ट का मतलब अपने सपोर्ट में क्या है, आप प्रेजेंट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सारे केसेस बंद कर दिए जाए, 124A को सस्पेंड कर दिया जाए, आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, वहां पे कोर्ट में रख सकते हैं। एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, और क्या कर सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने भी इस तरह का क्या है, अपना एक स्टैंड रखा है इसके फेवर में, ये भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। दैट द सेडिशन लॉ इज बीइंग परसिस्टेंटली मिसयूज्ड। अब देखिए सेडिशन लॉ जो है उसको क्या किया जा रहा है, परसिस्टेंटली मतलब लगातार उसको मिसयूज किया जा रहा है, उसको लगातार क्या किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मिसयूज हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब, और परसिस्टेंटली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ईयर्स अगो, और ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों को पहले ही पता चल गई थी, सालों पहले ही कि ये चीजें क्या है हमारे सामने आ गई थी कि सेडिशन लॉ को क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है इसका। एंड कोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, और कोर्ट ने क्या किया है, साफ साफ पॉइंट किया है, बताया है, दैट द पुलिस अथॉरिटीज, कि क्या है, पुलिस अथॉरिटीज जो हैं आर नॉट, देख क्या है, दैट मीन्स क्या है, जो पुलिस अथॉरिटीज है वो क्या कर रही हैं, आर नॉट हीडिंग द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय अ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन। देखिए कि क्या बोला था इन्होंने, कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पॉइंट किया है कि जो पुलिस अथॉरिटीज है वो ध्यान नहीं दे रही है, हीडिंग का मतलब ध्यान नहीं दे रही है कि क्या क्या सीमाएं, क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, किसके ऊपर, जो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। दैट मीन्स क्या है, सेडिशन लॉ के ऊपर क्या है, 1962 में एक जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट के तहत क्या क्या लिमिटेशंस जो है वो सेडिशन लॉ में लगाई गई हैं। ऑन वोट कॉन्स्टिट्यूट्स सेडिशन, दैट मींस क्या है, सेडिशन किस केस में अप्लाई होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब किन किन केसेस में सेडिशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, किस केसेस में आप क्या है, या कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप क्या है, सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लोगों के अगेंस्ट में लगा सकते हैं, या किसी के भी अगेंस्ट में सेडिशन के आप चार्जेस लगा सकते हैं। ये डिसीजन किसने दिया था, 1962 की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो संवैधानिक बेंच है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। 5 जजेस जो हैं वो इसमें बैठे थे, और उन्होंने क्या है, जो एक डिसीजन लिया था कि किस बेसिस पे क्या है, सेडिशन लॉ को अप्लाई किया जाएगा, या कहां पे किस केसेस में क्या है ये एप्लीकेबल रहेगा। तो पुलिस अथॉरिटीज क्या है, इनकी लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, और कोई भी क्या है अगर अपनी फ्री स्पीच रखता है, फ्रीली अपनी कोई भी स्पीच देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में, तो क्या कर लेती है पुलिस अथॉरिटीज, उसको अरेस्ट कर लेती है, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा देती हैं। The court had upheld the section only by reading it down to mean that it is applicable only to, और कोर्ट ने क्या किया, upheld का मतलब बनाए रखा है इस सेक्शन को, किसको, आर्टिकल 124A की बात करना चाह रहे हैं, ये 124A कब अप्लाई हुआ था, 1962 में, तो इस आर्टिकल को क्या है, इस सेक्शन को बनाए रखा है, और इन्होंने क्या किया है, कोर्ट ने वापस से दोबारा से इसको रीड किया है, वापस बताया है, और इसका क्या मतलब है वो भी इन्होंने बताया है कि ये केसेस जो हैं, आर्टिकल 124A जो है वो कब अप्लाई होगा, ओनली टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन, दैट मींस ऐसे एक्शंस में जहां पे क्या है, इंटेंशनली कोई काम किया जा रहा है, दैट मींस जानबूझकर कोई काम किया जा रहा है, इंटेंशनली भी कौन सा काम, और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, दैट मींस क्या है, इंटेंशनली आप क्या कर रहे हैं, डिसऑर्डर, दैट मींस क्या है, आप व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं, बाधाएं पैदा करने की अगर कोशिश कर रहे हैं इंटेंशनली, तब आपके अगेंस्ट में ये सेडिशन लॉ लगाया जाएगा। और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और आप क्या कर रहे हैं, नियम कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, आप अथॉरिटीज के बीच में आ रहे हैं, तब आपके अगेंस्ट में क्या है, ये जो है नियम कानून, ये जो लॉ है, या फिर बोल सकते हैं ये सेक्शन जो है 124A सेडिशन का, वो आपके अगेंस्ट लगाया जाएगा। और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और आप क्या है, हिंसा को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, तब आपके अगेंस्ट में क्या है, ये चार्जेस लगाए जाएंगे। दैट मींस क्या है, 2-3 ऐसी चीजें हैं, इंटेंशनली अगर आप कोई काम कर रहे हैं, डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटेंशनली, जानबूझकर, या फिर क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, या हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये क्या है, सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फ्री स्पीच आपने दी है तो वहां पे क्या है, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन क्या किया जा रहा है, इसको लगातार जो है वो पुलिस अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, इसको लगातार मिसयूज करती जा रही हैं। इन प्रैक्टिस अगर बात करें एक्चुअल में, रियलिटी में, वास्तविकता में, द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन, और देखिए इसकी क्या है, काफी बड़ी इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये कहां एप्लीकेबल होगा, वायलेंस के टाइम पे, और इंटेंशनली क्या है, डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, वहीं पे क्या है, ये एप्लीकेबल होगा। तो ब्रॉड का मतलब काफी बड़ी इसकी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, इसकी डेफिनेशन को यूज कर रही है, डेफिनेशन नाउन, ब्रॉड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, किसकी डेफिनेशन को, सेडिशन की डेफिनेशन को यूज कर रही है टू बुक एनीवन, और क्या करती हैं वो, चार्जेस लगा देती हैं उसके अगेंस्ट, बुक कर देती हैं उनको, हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बुक का मतलब चार्जेस लगाना, और वो क्या कर देती हैं, चार्ज लगा देती हैं किसके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, इन स्ट्रॉन्ग एंड स्टूडेंट लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, काफी मजबूती से, एंड स्टूडेंट का मतलब क्या है, काफी कड़ी लैंग्वेज में क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अगेंस्ट में भी क्या करती है जो पुलिस है, वो क्या कर देती है, उनके अगेंस्ट में चार्जेस लगा देती हैं। जबकि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, वायलेंस के टाइम पे एप्लीकेबल होगा, डिस्टर्बेंस के टाइम पे एप्लीकेबल होगा, जब आप क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली ये चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अगेंस्ट में भी ये चीजें पुलिस एप्लीकेबल कर रही है, उनके अगेंस्ट में भी ये चार्जेस गवर्नमेंट लगाती जा रही है, पुलिस लगाती जा रही है।
द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट, अब देखिए कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इज वेदर इट ऑट टू ओवररूल अ डिसीजन रेंडर्ड बाय अ 5 जज बेंच 60 इयर्स अगो। क्या ये जो देखिए अब क्वेश्चन जो है वो कोर्ट के सामने ये है कि जो डिसीजन जो है 1962 में जो डिसीजन लिया गया था, क्या डिसीजन लिया गया था कि 124A को एप्लीकेबल किया जाए। कब लिया था ये? 5 जजेस की जो बेंच है उन्होंने 124A को एप्लीकेबल करने के लिए 1962 में डिसीजन लिया था। और सुप्रीम कोर्ट अब क्या चाहती है कि इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या है 1962 का जो डिसीजन है उसको आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ओवर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर रूल का मतलब उसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं आप? उस डिसीजन को क्या है ओवर रूल करना चाह रहे हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं, उस नियम को क्या है आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या कर सकते हैं आप? 1962 में जो डिसीजन लिया था उसको ओवर रूल कर सकते हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो दैट मींस क्या है, एक डिसीजन जो 1962 में लिया गया था 5 जजेस की बेंच द्वारा 60 साल पहले आज से, वो क्या है उस डिसीजन को आप क्या है ओवररूल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोर्ट ऐसा करती है तो ये क्या है? कोर्ट के सामने एक प्रश्न है, कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है। इफ इट चूजेस टू डू सो, अगर कोर्ट क्या है ऐसा करने के लिए सोचती है, चूजेस का मतलब अगर ऐसा करने के लिए कोर्ट सोचती है कि क्या कर दिया जाए 124A को हटा दिया जाए, एंड स्ट्राइक्स डाउन सेक्शन 124A, और क्या कर दिया जाए 124A को अगर क्या करती है जो कोर्ट है वो क्या है अगर हटाने के बारे में सोच लेती है, एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। क्यों? क्योंकि 124A ने क्या कर दिया, इसका मिसयूज किया जा रहा है और फ्री स्पीच के ऊपर भी क्या कर दी गई है, मिसयूज किया जा रहा है, फ्री स्पीच के ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाती है। तो क्या किया जा रहा है, इसको मिसयूज किया जा रहा है, वो भी किस रूप में? अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप में, असंवैधानिक रूप से। क्या है? रेस्ट्रिक्शंस जो लगा दी जाती है, पाबंदियां लगा दी जाती है, किसके ऊपर? फ्री स्पीच के ऊपर। किसके तहत? 124A के तहत जो पाबंदियां लगाई गई है असंवैधानिक रूप से, तो उन पाबंदियों को भी क्या कर दिया जाएगा अगर ये हटा देता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? 124A को अगर हटा देता है तो पाबंदियां भी क्या है हट जाएगी। किसके ऊपर से? फ्री स्पीच के ऊपर से। और लोग क्या है अपनी फ्रीली जो बात है वो रख सकते हैं, फ्रीली थॉट्स अपने रख सकते हैं। तो क्या करेगा ये? इट मे हेल्प लार्जर कॉज ऑफ प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ प्रोविजंस, और इससे क्या होगी काफी बड़ी क्या है हमारी मदद हो जाएगी। और बड़े रूप से क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लार्जेस्ट कॉज का मतलब बड़े रूप से क्या कर सकते हैं हम? बचा सकते हैं। किसको? इसके प्रावधानों को मिसयूज होने से। दैट मींस क्या है इसके प्रावधानों को दोबारा से क्या है मिसयूज ना किया जाए। किसके? 124A के प्रावधानों को दोबारा से मिसयूज ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हम बचा सकते हैं। कब? अगर इसको क्या किया जाए 124A को क्या किया जाए खत्म कर दिया जाए, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए या खत्म कर लिया जाए। रिलेटिंग टू स्पीच बेस्ड ऑफेंसेज, और वो भी कब? जब क्या है स्पीच से रिलेटेड क्या है ऑफेंसेज आपके अगेंस्ट अपराध दर्ज किए जाते हैं, तो उन केसेस में क्या है ये चीजें क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इंसान को राइट दिया गया है कि वो क्या है उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि वो अपनी स्पीच को क्या है फ्रीली रख सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। लेकिन क्या करती है पुलिस अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट क्या है सेडिशन के चार्जेस लगा देती हैं 124A के तहत। तो क्या है अगर 124A को खत्म कर दिया जाता है तो हम मान सकते हैं कि स्पीच बेस्ड जो भी ऑफेंसेस है, जो भी अपराध हैं, उसमें क्या है थोड़ा लोगों को राहत की सांस मिल सकती है। However, फिर भी द गवर्नमेंट मे चूज टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन, लेकिन अगर देखिए गवर्नमेंट ऐसा करती है तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जा रही है अगर 124A को खत्म करती है तो, और लोगों के फेवर में जा रही है गवर्नमेंट, ये हम मान सकते हैं या कोर्ट मान सकते हैं कि जो कोर्ट क्या करती है अगर 124A को खत्म कर देती है तो हम मान सकते हैं कि कोर्ट क्या कर रही है लोगों को फेवर कर रही है और अथॉरिटीज को फेवर नहीं कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है इस तरह की सिचुएशन को करने से क्या करेगी, गवर्नमेंट इस तरह की सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहेगी जहां पे क्या है लोगों को तो वो खुश कर दें लेकिन अथॉरिटीज को वो नाराज कर दें। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस तरह की सिचुएशन लेने से क्या है बचेगी। टू प्रिवेंट का मतलब गवर्नमेंट इस तरह का काम करने से क्या है बचेगी जहां पे क्या है 124A को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है अब अमेंड करने की कोशिश करेगी, इसमें चेंजेस करने की कोशिश करेगी, ना कि पूरी तरह से इसको खत्म करने की कोशिश करेगी। इट्स सो दैट ताकि क्या हो सके द ऑफेंस इज नैरोली डिफाइंड टू कवर ओनली एक्ट्स दैट अफेक्ट द सॉवरेंटी। और क्या करेगी गवर्नमेंट जो है इसको अमेंड करने की कोशिश करेगी, इसमें सुधार करने की कोशिश करेगी और इसको क्या है फिर से दोबारा से क्या करेगी डिफाइन करेगी। नैरोली का मतलब क्या है छोटे रूप में क्या है वापस से क्या है इसकी डेफिनेशन जो है छोटे रूप में फिर से चेंज कर दी जाएगी। और ये सारी चीजें क्या है 124A जो है फिर वो क्या कवर करेगा, कौन कौन से एक्ट्स को कवर करेगा वो देखिए। टू कवर क्या है अगेन इन्फिनेटिव हो गया हमारा, डिफाइंड हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, नैरोली हमारा एडवर्ब हो गया। और देखिए 124A फिर कहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे क्या है ऐसी चीजों को क्या है ये असर डाले, कौन सी चीजों के ऊपर, सॉवरेंटी हमारी क्या है संप्रभुता के ऊपर, इंटेग्रिटी हमारी अखंडता के ऊपर, एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और हमारी सुरक्षा के ऊपर। दैट मींस क्या है गवर्नमेंट इस तरह से अमेंड करना चाह रही है कि 124A वहीं पे एप्लीकेबल हो जहां पे हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अब क्या है प्रभाव पड़े, जहां पे हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर प्रभाव पड़े और जहां पे हमारी सिक्योरिटी के ऊपर प्रभाव पड़े, वहीं पे हम क्या करें इस 124A जो है या सेडिशन लॉ जो है उसको क्या करें हम अप्लाई करें। तो गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट क्या चाहती है थोड़े से चेंजेस ओनली इसमें करना चाहती है।
जहां पे क्या है, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता और हमारी सुरक्षा अगर प्रभावित हो रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। एज रिपोर्टेडली रिकमेंडेड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको स्टडी किया था सेडिशन लॉ को, और उन्होंने भी क्या किया था, कथित रूप से उन्होंने भी क्या किया था, यही प्रस्ताव उन्होंने भी रखा था किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, कि हम क्या कर सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म हम इसको ना करें, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको अमेंड कर देते हैं, इसमें सुधार कर देते हैं, कि जहां पे भी हमारे सॉवरेंटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रिटी के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे हम इस सेडिशन लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो रिकमेंड हमारा वर्ब हो जाएगा, रिपोर्टेडली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो कथित रूप से क्या है, रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से भी क्या है, ऐसा ही प्रस्ताव, ऐसा ही चीजें रिकमेंड की गई थी, किसके द्वारा, एक पैनल बैठा था, किसका, एक्सपर्ट्स का, उन्होंने भी यही चीजें आगे बताई थी, किसको, गवर्नमेंट को। व्हेन द गवर्नमेंट सबमिटेड दैट इट वाज रिविजिटिंग द प्रोविजन ऑन इट्स ओन, और गवर्नमेंट ने जब सबमिट किया था कि हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, इसके प्रावधानों को हम खुद से क्या है, अपने लेवल पे, कौन से प्रावधान, 124A के जो प्रावधान है, हम इनको दोबारा से रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से हम इनको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इट वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली एन इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट, तो इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे ये आशा कर रहे थे कि हम अनिश्चित काल के लिए क्या करना चाहते हैं, इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं, किसको, 124A को। दैट मींस क्या है, गवर्नमेंट ने तो कभी बोला ही नहीं है कि हम 124A को पूरी तरह से हटाना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इसको ओनली कुछ टाइम के लिए क्या करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कर दिया, पूरी तरह से ही हटाने का क्या दे दिया है, इसको आदेश दे दिया है, किसको, 124A को, क्योंकि 1962 में इसको एप्लीकेबल किया गया था। लेकिन अब क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अब उसी रूल को क्या कर रही है, जो डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आज से 60 साल पहले, उसको अब क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करने की कोशिश कर रही है। जबकि गवर्नमेंट ने जब ये बोला था कि हम इसके प्रस्ताव, इस प्रोविजंस जो लगाए जा रहे हैं, प्रावधान लगाए जा रहे हैं 124A के तहत, हम उनको क्या कर रहे हैं, दोबारा से स्टडी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम लोग क्या आशा कर रहे हैं कि हम अनिश्चित काल के लिए क्या कर रहे हैं, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं हम लोग। और डिले भी किसका, ऑफ द हियरिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A, जो हियरिंग्स हो रही है, जो सुनवाई हो रही है सेक्शन 124A के तहत, और इसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संवैधानिक जो इसकी वैधता है, उसके ऊपर क्या है, हम लोग विचार कर रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं, हम इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते हैं। जो भी सुनवाई वगैरह हो रही है, उन सबको हम क्या है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, ना कि पूरे लंबे टाइम के लिए क्या करना चाहते हैं, इसको खत्म कर दें हम लोग। ऐसा गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा था। बट इट मस्ट नाउ हीड, लेकिन गवर्नमेंट को अब अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, हीड का मतलब ध्यान देना चाहिए, द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ने क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिया है, उसके ऊपर क्या है, क्या सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिया है, गवर्नमेंट को क्या है, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड टेक इफेक्टिव स्टेप्स, और गवर्नमेंट को क्या है, प्रभावी स्टेप्स उठानी चाहिए। स्टेप्स नाउन, इफेक्टिव हमारा एडजेक्टिव, तो गवर्नमेंट को क्या है, प्रभावी रूप से स्टेप्स उठानी चाहिए टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, ताकि क्या किया जा सके कि 124A को मिसयूज होने से बचाया जा सके। प्रिवेंट का मतलब बचाना, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। तो गवर्नमेंट को क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर साफ कर दिया। अगर देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या अपना ऑर्डर ले लिया है कि हम पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, इसको सस्पेंड करना चाहते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम क्या चाहते हैं, हम कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड करना चाहते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको क्या चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, 60 साल के डिसीजन को ओवररूल इन्होंने कर दिया है, तो गवर्नमेंट को भी अब ध्यान देना चाहिए, और इनको क्या है, बैठ के ये सोचना चाहिए कि हमें इसको परमानेंटली सस्पेंड करना है या फिर क्या करना है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना है, और उसमें क्या है, ऐसे चेंजेस किए जा सके जो हमारी क्या है, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को अगर कोई अफेक्ट कर रहा है, तो वहीं पे क्या है, सेडिशन लॉ को अप्लाई किया जाए। ना कि क्या है, लोग ओनली अपनी फ्रीली स्पीच दे रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई फ्रीली स्पीच दे रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या है, सेडिशन के चार्जेस ना लगाए जाएं। ओनली जब हमारी सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी प्रभावित हो, तभी क्या है, उनके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगाए जाएं। तो गवर्नमेंट को भी क्या है, अब इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिया है उसके ऊपर भी क्या है, गवर्नमेंट को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।